स्वागत है आप सबका इस कहानी के सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट में। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज ने हो को कन्विंस कर दिया था उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक्स हस्बैंड गू है। वो कहता है मुझे पता है। आफ्टर दैट वो सोच होती है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना होगा वरना वो कंपनी के शेयर्स मुझे नहीं मिल पाएंगे। यही सोचते हुए वहाँ से जा रही थी। उसके फादर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो फादर से बात करने के लिए जाती है कुछ शेयर्स के बारे में। वो कह रही होती है कि एक्चुअल में ना गू को फुर्सत नहीं मिल रहा और वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जिस वजह से कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो क्यों ना वहाँ पर वो शेयर्स को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दे कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने पर ही उसे वो शेयर्स दे दे, ना कि बेबी बॉर्न करने पर। कुछ सोचने के बाद उसके फादर मान जाते, लेकिन वो कहते हैं कि पहले मैं इस बारे में गू से बात करूँगा और तू ही यहाँ पर इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो वो गू को कॉल करते हैं। गू से वो कह रहे होते हैं कि क्या हाल चाल है। तो गू भी यहाँ पर कह देता है कि एक्चुअल में वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है तो वो रोज़ से मिल नहीं पा रहा है। रोज़ के लिए तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और इस तरीके से उसके फादर कह रहे होते चलो ठीक है, फिर मैं इसे बेबी बॉर्न करने से लेकर के प्रेग्नेंट होने में ट्रांसफ़र कर दूँगा और उस पर साइन भी कर दूँगा। रोज़ ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके लेके आया था और उसके फादर उस पर साइन कर देते हैं। रोज़ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो वहाँ से निकल जाती है और गू के लिए इस तरीके से रोज़ के फादर इतने सारे सप्लीमेंट्स सेंड कर देते हैं। ऑफिस में सबको लगने लगता है ये चल क्या रहा है, गू के लिए इतने सप्लीमेंट्स आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि गू भी यहाँ पे बेबी बॉर्न करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। रात में वो इस तरीके से जब आता है फ्रेशन अप हो करके तो रोज़ वापस से उसे पटाने में लगी हुई थी। उसे तो बस अब हुआ कि बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना था और वो शेयर्स उसके थे। वो कह रही थी मेरा हाथ अब ठीक हो चुका है तो क्यों ना हम यहाँ पर रोमांस करें। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये रोज़ को हुआ क्या है, क्या वो सच में उसकी बॉडी में अट्रैक्टेड है या फिर कोई और बात है। दोनों यहाँ पर अभी रोमांस स्टार्ट करते ही है कि तभी वहाँ पे रोज़ को कॉल आने लगता है। उसे यहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि काम ज़रूरी था और यहाँ पर वो अधूरे में ही छोड़ करके निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो रात में मिलेंगे तो वो उसे कंपनसेट ज़रूर करेगी। अब वो सोच रहा था कि लड़की कितनी बदमाश है, अरमान जगा करके मुझे ऐसे अकेले छोड़ करके ये फर्रार हो ली। रोज़ की भी मजबूरी थी वहाँ पर जाना। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो उसके कॉलेज टाइम के फ्रेंड लोग थे। उन्हें यहाँ पर उसके और गू के बारे में पता था कि वो दोनों हिडन रिलेशनशिप में हैं। शादी करने के बावजूद भी वो सारे अपने अपने हस्बैंड की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि उनके हस्बैंड उनसे कितना प्यार करते हैं। रोज़ यहाँ पर आती है तो सब चुप ही हो जाते हैं। रोज़ भी यहाँ पर उनसे आइडियाज़ ले रही होती है। इधर वो भी उसी होटल में आया हुआ था और उसे एक ऑक्शन में जाना था जहाँ पर कि वो रोज़ को लेकर के जाने के बारे में सोचता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है तो वो उसी को लेकर के जाएगा ना। रोज़ अपने दोस्तों से पूछ रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ रोमांस करने के लिए कैसे उकसाऊँ। तो वो लोग उसे लव डोज देने का नाम लेते हैं, लेकिन रोज़ कहती है ना बाबा, वो मुझे जेल में ही डलवा देगा अगर मैंने ऐसा किया तो। वो लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये इसका एक्चुअल में हस्बैंड है तो भला वो उसे जेल में क्यों डलवाएगा, क्योंकि वो तो उसका लीगल हस्बैंड है और वो उसी से रोमांस की डिमांड कर रही है। रोज़ वहाँ से निकल ही रही होती कि तभी गू आता है और उसे अपने साथ एक ऑक्शन में चलने के लिए बोलता है। उस ऑक्शन में रोज़ को कुछ ऐसी चीज़ दिखी थी जिसे लेने के लिए कि वो गई हुई थी। तभी वहाँ पर वो भी आया हुआ था। वो रोज़ के लिए वो बैले डांस वाला सैंडल बाई करना चाहता था। रोज़ यहाँ पर कुछ और ही बाई करने के लिए आई होती है। गू को भी एक्चुअल में यही लगता है कि रोज़ उस बैले डांस शो में एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। जब यहाँ पर वो ऑक्शन स्टार्ट होता है तो उसके कॉलेज की एक और लड़की भी आई हुई थी यहाँ पे कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए। उसका हस्बैंड उसके लिए काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा होता है। जैसे ही वहाँ पर वो बैले जो शो है वो यहाँ पर आता है तो हुओ और गू दोनों ही उस चीज़ की प्राइस बढ़ाने लगते हैं। शुरुआत में हुओ को पता नहीं था कि एक्चुअल में गू यहाँ पर वो डांस जो है ख़रीद रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि गू ख़रीद रहा है तो वो रोज़ को ही देने के लिए ख़रीद रहा होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है तो फिर वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है।
रोज़ ने यहाँ पर अब तक नहीं देखा था कि एक्चुअल में गू भी यहाँ पर इसी ऑक्शन में आया हुआ है, मतलब हो भी अब तक इसी ऑक्शन में आया हुआ है। हो वहाँ से बाहर निकलता है और गू सोच रहा होता है कि वो हिम भले सो बाई करके रोज को इम्प्रेस कर लेगा और वो उसे ब्रेकअप करने के बारे में नहीं बोलेगी। शो बाई करने के बाद गू यहाँ पर रोज को इस तरीके से वो शो ऑफर करता है। रोज कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं ये बैले शो बाई करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे तो ये चाहिए भी नहीं और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भले ही मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद खरीद लूँगी या किसी और से ले लूँगी, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इधर वो सोच रहा होता है कि रोज केवल उससे फिजिकली अट्रैक्टेड है, वो उसे इमोशनली कभी अटैचमेंट फील नहीं करती है। तभी रोज वहाँ पर आती है तो वो खुद को अनड्रेस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें बस यही चाहिए ना मुझसे, चलो रोमांस करते हैं। रोज उसे रोकते हुए कहती है अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। वो उसे एक टाई का ब्रोच गिफ्ट करती है। कहती है एक्चुअल में मैंने जैसे ही यहाँ पर इस ऑक्शन में उस ब्रोच को देखा ना तो मुझे लगा ये तुम पर सूट करता है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया, देखो तुम्हें कैसा लगा। वो तो यहाँ पे रोज के इन इमोशनल बातों को सुन कर के शौक था और रोज को लगता है कि शायद उसे ये पसंद नहीं आया। वो उसे कहती है अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मैं उसे वापस ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आगे बढ़ के रोज को किस कर लेता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे ये टाई का ब्रोच पसंद नहीं आया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर वो पहले शो बाय करने के लिए गई है जो कि गू से दिला रहा है, और अगर उसे वो चाहिए भी था तो उसने उसे क्यों नहीं बोला। लेकिन शुरुआत से ही रोज यहाँ पर ये ब्रोच बाय करने के लिए गई हुई थी, ना कि वो पहले शो। वो बहुत खुश था। रोज मन ही मन सोच रही होती है कि चलो इनका काम तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर वो दोनों इस तरीके से इंटीमेट होते हैं तो फिर तो वो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी और कंपनी के वो शेयर्स भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन उसे पता चलता है कि पिछली रात भी वो ने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था, तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है। वो इतनी मेहनत मशक्क़त कर रही है यहाँ पर उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो काम ही नहीं बन पा रहा। अब वो ऑफिस निकलता है और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को इस तरीके से अपने टाई का ब्रोच शो ऑफ कर रहा होता है क्योंकि रोज़ ने उसे गिफ्ट किया था। उसका सेक्रेटरी तो समझ ही रहा होता है कि ये रोज़ ने गिफ्ट किया है, इसी वजह से उनके बॉस इतना शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ भी इस तरीके से ऑफिस आती है तो वो उसे वहाँ से कहीं और लेकर के जाता है। वो सोच रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है। वो कहता है अब तुमने मुझे खुश किया था, बारी मेरी है। वो उसे उसके उस डांस थिएटर में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो पहले डांस किया करती थी और वो उसका डांस अटेंड करने के लिए भी आता था। यहाँ पर इस डांस थिएटर को देख करके रोज़ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी टीचर वहाँ पर उसे मिलती है और कहती है मैं हमेशा ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम हमारे यहाँ की सबसे टॉप की डांसर थी, तुमने एक लड़के के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो यहाँ पर उसे वापस आने के लिए कह रही होती है, लेकिन रोज़ को पता था कि ये डांस करना उसे यहाँ पर नहीं पसंद था, इसी वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ा था। लेकिन एक तरफ ये वो है जहाँ पर कि वो इस तरीके से इतना ज़्यादा उसे सपोर्ट कर रहा है और वो उसे फ्लैशबैक में याद करता है उसने यहाँ पे रोज़ को डांस करते हुए देखा था और वो उससे इसी वजह से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करने लगा था। उसके सिस्टर लिली भी यहाँ पर आई हुई थी। वो देख के जेलस फील करने लगती है कि रोज़ यहाँ क्या कर रही है। वो उसका फ़ोटो क्लिक करके गू को भेज देती है। गू ने यहाँ पे रोज़ को डांस करने से मना किया था। वो उसे वापस से डांस थिएटर में देखता है तो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। टीचर यहाँ पर कह रही होती है रोज़ को कि अब रोज़ यहाँ वापस आ चुकी है तो वो तुम्हारे टीम की सबसे लीड बनेगी। लिली कह रही होती है 1 साल से इसने डांस का प्रैक्टिस नहीं किया है, वो पहले अच्छी डांसर हुआ करती थी, ज़रूरी तो नहीं ना है कि वह अब भी रहेगी। अगर रोज़ को हमारी टीम की लीड बनना है तो उसे वापस से डांस करके दिखाना पड़ेगा। रोज़ यहाँ पर हुओ को देखती है, वो उसे मोटिवेट करता है कि वो ऐसा कर सकती है। सारे ही यहाँ पर खुद को रोज़ को प्रूव करने के लिए बोल रहे थे, तो ही यहाँ पर रोज़ को टीम की लीड बनने का मौका मिलेगा। रोज़ हिम्मत करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अनएक्सपेक्टेडली हिम्मत जुटा करके जैसे ही वो डांस करना स्टार्ट करती है तो वो बिल्कुल पहले की तरह डांस कर रही थी।
और सभी देख कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं एक्सेप्ट लिली। लिली को जेलस हो रहा होता है कि ये लड़की 1 साल बाद भी डांस कर रही है, तो बिल्कुल 1 साल पहले की तरह परफेक्ट कैसे डांस कर सकती है। यहाँ पर वो भी आया हुआ था और वो रोज को डांस करते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगता है और ज़्यादा यहाँ पर वो को भड़काने लगती है और कहती है, देखो उसे तो तुम्हारी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, वो वापस से यहाँ थिएटर में वापस लौट चुकी है। रोज को उसके और टीममेट्स काफ़ी बढ़ाई कर रहे थे और कहते हैं, आज से आप हमारी मास्टर हो, आपने तो बहुत ही सही डांस किया है। वो टीचर इस तरीके से हो से बात करने के लिए जाती है। हो से कहता है कि रोज को डांस करना पसंद है, इसी वजह से वो उनकी टीम में 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको इस टीम को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है। ये सुनते ही उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में इस थिएटर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो थी। जब इस तरीके से जो हो है वो रोज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि ये सही है। वो हो को प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी यहाँ पर उसे इस तरीके से हर्ट नहीं होने देगी। रोज़ हो से भी बात करने के लिए आ ही रही थी कि तभी बीच में गू आ जाता है और यहाँ पर वो कहने लगता है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोज़ उसे कह रही है, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ है, मैं डांस कर रही हूँ, मैंने ब्रेकअप कर लिया है तुमसे डाइवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अब तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। गो उस पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था, ये ड्रामा बंद करे, अगर ऐसे करते रहेगी तो उसकी मॉम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बात पर वो उसे देख करके वहाँ से गुस्सा करके इग्नोर करके जाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि गो यहाँ पर अभी रोज़ के साथ है और रोज़ आज नहीं तो कल उसे वापस से हाँ कह ही देगी। रोज़ जब देखती है कि वो उसे गुस्सा करके वहाँ से जा रहा है, तो वो गो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो हुआ उस पास्ट को भूल जाते हैं, हम पहले दोस्त भी हुआ करते थे, इस बात की इज्जत रहते हुए तुम मुझे परेशान करने के लिए मत आओ। हम दोनों जब यहाँ पर अलग हो चुके हैं, तो तुम्हें यहाँ पर मुझे परेशान करने का अब कोई हक नहीं है। रोज़ गू को छोड़ करके हुआ को मनाने के लिए जाती है और वहाँ पर वो से कन्फेस करती है कि माना कि मैं तुम्हारी बॉडी के लिए शुरुआत में तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तुम्हारे साथ रहने के बाद। हो रोज़ की इसी कन्फेशन का तो इंतज़ार कर रहा था। वो खुश हो जाता है, इतने लंबे समय से वो रोज़ से प्यार कर रहा था और फाइनली रोज़ जब उसे हाँ कह रही है, तो फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो दोनों घर जा कर के इंटीमेट होते हैं और इस बार वो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता है। इंटीमेट होने के बाद वो रोज़ को बताता है कि एक्चुअल में मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। रोज़ पूछती है, मुझे क्यों याद नहीं है कि मैं तुमसे कभी पहले मिली भी हूँ। फ्लैशबैक में वो बता रहा होता है कि तुम्हें याद है जब तुम शुरू गो के साथ रिलेशनशिप में आई थी, तब तुम हॉस्पिटल में बच्चों को ट्रीट करने के लिए, उन्हें हैप्पी थेरेपी देने के लिए जोकर बन के आया करती थी। तब मैं तुमसे पहली बार मिला था और यहाँ पर तुमने मुझे स्माइल करने के लिए मोटिवेट किया था। उसके बाद कोइंसिडेंटली मैं वापस से तुम्हारा डांस देखा कॉलेज टाइम में, लेकिन तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम गो के साथ रिलेशनशिप में हो। मैं तुम्हारे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक दिन मुझे पता चला कि तुम गो से शादी कर ली, मेरा तो दिल ही टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने अकेले रहने का ही डिसाइड किया। आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि फाइनली तुम गो से अलग हो रही हो, तो मैं वापस से तुम्हारे ज़िंदगी में आया। उस दिन हम यूं ही नहीं टकराए थे, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था। रोज़ जब हो की इन बातों को सुनती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन वो जा करके डैड से बताने का कोशिश करती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए और वो गो से डाइवोर्स ले चुकी है, लेकिन जैसे ही वो ये बात उन्हें बताने वाली थी तभी उसे वोमिटिंग फील होने लगता है। अब उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कहीं रोज़ प्रेग्नेंट तो नहीं है। जल्दी उसकी बहन लिली को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर इस तरीके से रोज़ को बताते हैं कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि फाइनली उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अफसोस कि अब उसे वो शेयर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो हो के साथ एक आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। इस बच्चे को वो इस तरीके से शेयर्स का दाम नहीं लगाना चाहती थी। खुश होकर के रोज़ के फादर गू को कॉल करते हैं और उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि एक्चुअल में रोज़ प्रेग्नेंट है।
अब तो वो अपनी मोम को कैसे न कैसे करके मना लें कि वो रोज़ के रिलेशनशिप को हाँ कह दें। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज़ सुनते ही गू शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वो दोनों तो इंटीमेट ही नहीं हो रहे। वो पता लगाने के लिए बोलता है कि रोज फिलहाल किधर है, जहाँ पर कि रोज हुओ को सरप्राइज़ देने के लिए सब कुछ प्लान करवाई थी। और वह सेक्रेटरी को कह रही होती है हुओ को बता दो जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन तब तक वहाँ पर गू पहुँच जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि रोज और हुओ की सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा है। वो गुस्से में उसे पिटाई लगा देता है। उसका सेक्रेटरी जल्दी जल्दी हु को कॉल करके यहाँ का सिचुएशन बताता है। दूसरी तरफ इस तरीके से रोज को गू बुली कर रहा होता है और उसे बेबी अबॉर्ट कराने के लिए कह रहा था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए किसी के भी बेबी को ले करके प्रेग्नेंट हो गई। रोज इस पर गुस्सा करते हुए बकवास नहीं करने के लिए बोलती है। लेकिन तब तक हुआ यहाँ पर रोज को सेव करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर गो को पता चलता है कि एक्चुअल में रोज और हुओ का अफेयर चल रहा है, ना कि उसके सेक्रेटरी का। वो गुस्से में कहता है कि हुओ तुम्हारा सिर्फ वो इस्तेमाल कर रही है। वो प्रेग्नेंट इसलिए होना चाह रही थी तुम्हारे बेबी को लेकर के क्योंकि उसके डैड ने उसे शेयर्स देने का प्रॉमिस किया है। हुओ वैसे तो सुन करके शौक हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कहता है कम से कम उसने मुझे इस लायक तो समझा। वो तो तुम्हारे पास भी इस चीज़ के लिए नहीं गई। ये कहते हुए वह रोज को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाने के बाद रोज़ यहाँ पर हुओ को एक्सप्लेनेशन देती है कि एक्चुअल में इस बात की शुरुआत इसी वजह से हुई थी। मैं इसलिए बार बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में तुम परफेक्ट हो मेरे लिए और मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझे उस बात के लिए माफ़ करोगे? हुओ यहाँ पर उस चीज़ के लिए उसे माफ़ कर देता है। वो इसी बात से खुश था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था कम से कम वो लड़की उसके साथ है और वो यहाँ पर हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगले दिन जानबूझकर कि गू हुओ के कार का एक्सीडेंट कर देता है उससे पंगा लेने के लिए और उसे कहता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है, देखना वो भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगी। हुओ हंसते हुए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं होती है। गू गुस्से में हुओ को पंच कर देता है और वो जानबूझकर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि रोज इधर आ रही है। रोज ये देखते ही गू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को हर्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई भला यहाँ पे। और इस तरीके से वो हुओ से कह रही होती है कि चलो यहाँ से, हमें इन ढक्कनों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे बता रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुओ पर वो ट्रस्ट करती है और वो गू की बातों को नहीं सुनती है। घर जाकर के यहाँ पर इस तरीके से वो का वो फर्स्ट ऐड कर रही होती है, तभी उससे उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। रोज सोचती है वो जाकर के अपने फादर को ये चीज़ें क्लेरिफाई कर देगी। हुओ को बिना बताए ही वो घर के लिए निकल जाती है। हुओ से कॉल करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में गू और उसके फादर दोनों ही मिल करके रोज को बोली करने वाले हैं। तो हुओ जल्दी जल्दी रोज के घर के लिए निकलता है। जब रोज घर जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके फादर को पता चल चुका है कि रोज किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर उसे बेबी अबॉर्ट कराने के लिए कहते हैं। गो से कहता है तुम ये बेबी अबॉर्ट करा लो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से अपनाने के लिए तैयार हूँ। रोज इस बात पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं ये बेबी अबॉर्ट कराने वाली हूँ या मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गो से कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोज इस बात से साफ मना करने लगती है तो उसके फादर ने यहाँ पर गार्ड्स को बुलाया हुआ था और वो गार्ड्स को रोज को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए लेके जाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर हुओ एंट्री लेता है। अब शुरुआत में तो एक्चुअल में यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि हो इतना ज़्यादा रिच होने, ऐसा लग रहा था कि वो बस एक नॉर्मल कंपनी का बॉस है। लेकिन जब उसके फादर को पता चलता है कि हो कौन है तो वो रिग्रेट करने लगते हैं और कहते हैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि रोज़ तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब हम तो घर वाले हैं ना, तो इस बात को जाने दो। लेकिन गुस्से में आकर के वो यहाँ पर रोज़ के उसके फादर को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है और रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है।
गो से माफ़ी मांग करके उसके पास वापस आने के लिए कहता है। रोज़ कहती है भले ही तुमने मुझसे कभी प्यार किया होगा लेकिन तुमने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, और हो ने मुझे प्यार रिस्पेक्ट दोनों दिया, और बेस्ट सी बात है कि मैं उसे ही चूज करूँगी ना, मुझे तुम्हारे साथ थोड़े ही रहना है। हो उसे कहता है चलो निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें मौका दिया था, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी बट तुमने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया, अब तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में कोई चांस नहीं है। वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। कहानी यहीं हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म हो जाती है। रोज़ यहाँ पर हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। गो से उसका पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका था। हो और रोज़ दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।